नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार की बात करेंगे। बेहतरीन क्लोजिंग आज बाजार ने दिया है और ये जो क्लोजिंग है इस हफ्ते की क्लोजिंग बहुत शानदार है हमारे लिए, क्योंकि इस हफ्ते हमने जो लो बनाया था वो बहुत ही खतरनाक लेवल का था। अगर आप लो को यहाँ पर देखोगे इस हफ्ते का, तो जो आपको दिखाई देगा 14,420 के आसपास, और हाई हमने मारा है 14,850 के आसपास। तो हमने बहुत ही बेहतरीन रिकवरी नीचे से दिखाई है, बहुत ही बेहतरीन मोमेंटम नीचे से दिखाया है। जबकि हम इसमें दो ऐसे दिन भी ट्रेड में गए हैं जहाँ पर ऊपर से बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आई है और बाजार में एक बड़ा गैप डाउन भी हुआ था इसी हफ्ते की शुरुआत में। ठीक है, ये हफ्ता हमारे लिए शानदार क्लोजिंग वाला रहा है। आज की क्लोजिंग भी शानदार है। हमने गैपअप किया, गैपअप करके हम सारा दिन एक रेंज में फंसे रहे। अपर रेंज पे हमको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था, लेकिन हम जो है अपने जो बड़े सपोर्ट लेवल था हमारा 14,750 का, उसको सम्मान देने के बाद हमने काफ़ी बेहतरीन मतलब वहाँ पर रेजिलियंस हमने दिखाया और बाजार की क्लोजिंग को बहुत अच्छी जगह पे करवाने में हम सब सफल रहे। ये बात हो रही है इन्वेस्टर्स की, और जो पॉजिटिव साइड का ट्रेड करते हैं वो शॉर्ट सेलर्स को तो बाजार को शॉर्ट ही करके बैठे रहना था, तो ये तो नॉर्मल सी बात होती है। शॉर्ट सेलर्स बाजार को नेगेटिव ही लाना चाहते हैं। इस बाजार की तेज़ी में सबसे बड़ा योगदान ग्लोबल मार्केट्स का रहा है। टेक्निकली भी हम काफ़ी मजबूत थे। एफआईआईज का भले हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट ना मिला हो, लेकिन आखिर में उनकी तरफ से भी हमको आपने देखा कि कल सपोर्ट मिला। डीआईआई ने भी हमारी काफ़ी मदद करी। प्लस आरबीआई के गवर्नर साहब का जो बयान आया उसने भी बाज़ार को एक छोटा सा ही सही लेकिन बूस्ट दिया। कुछ अच्छे रिजल्ट्स ने भी हमारा दिल खुश किया। उसके बाद जो मेटल सेगमेंट है ये बाज़ार में चमक एकदम बना कर रखा हुआ है। प्लस फार्मा इंडेक्स भी बेहतरीन तरीके से काम किया है। इस हफ्ते बैंक ने भी काफ़ी सपोर्ट किया था निफ्टी को। अब बात करते हैं निफ्टी ट्रेडर पैटर्न की, और आज इस पे फोकस ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि आज हफ्ते का अंत भी है और प्लस आप लोगों की कई सारी क्वेरीज हैं, तो जिन लोगों को इस पैटर्न से कोई मतलब नहीं है तो वो 1-2 मिनट वीडियो आगे कर दें, बाकी देखोगे तो आपका ही फ़ायदा है। बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले हम 3 मिनट के पैटर्न की बात कर लेते हैं। बहुत ध्यान से देखो, आपको खुद से ये चीज़ें बनानी होंगी, समझनी होंगी। अगर आप नहीं हमारे साथ जुड़े हो तो खुद से कुछ ना कुछ कीजिए, क्योंकि जब आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो ना, तो आपके सामने दो चीज़ें होती हैं। पहला, आपके पास मार्जिन बहुत बढ़िया होता है, लेकिन जब आप इंडेक्स फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो ये मार्जिन भले ज़्यादा होता है लेकिन आप वोलाटिलिटी को कम कर जाते हो। मतलब कि जैसे कि होता क्या है कि आप अगर 10 लाख से ट्रेड कर रहे हो और आपके पास 1 लाख रुपए है और आप 10 लाख का स्टॉक उठा लिए, तो दिक्कत क्या होगी? स्टॉक का बिहेवियर तो वही रह गया, स्टॉक अपना उसी रेंज में चलेगा, खूब तेज उठापटक दिखाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 1 लाख का स्टॉक लेने से अच्छा है आप 10 लाख का इंडेक्स ले लो, क्योंकि स्टॉक में 1-2% का मोमेंटम ऐसे ही आ जाता है और इंडेक्स आधा % भागने में भी शर्माता है। आपको पता है ना, काफ़ी मेहनत लगती है आधा % इंडेक्स को मूव कराने में। इसलिए इंडेक्स में ही ट्रेड कीजिए जब भी आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आते हो, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी भी ज़्यादा होती है, प्लस यहाँ पर आपकी स्टेबिलिटी, आपकी सेफ्टी भी ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारे पहले पैटर्न पे हमको मिलता है बाई सिग्नल निफ्टी में। जी हाँ, कितना कहाँ पर हमको बाई सिग्नल मिलता है? 14,480, 14,485, 14,880, 14,885 के आसपास। इससे अगर आपने ऊपर कहीं बाई साइड का ट्रेड लिया है तो आपने गलती की थी, उसको आपको खुद से एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हमको यहाँ पर टारगेट जो हमारा था वो हिट होता हुआ नहीं दिखाई देता है, लेकिन मैंने आपको बोला है कि जब भी निफ्टी आपके फेवर में 20 पॉइंट चली जाए, और ये 20 पॉइंट की वैल्यू बहुत बड़ी होती है। अभी मैं आपको समझा देता हूँ ये 20 पॉइंट ही आपको क्या ला कर देता है, इस 20 पॉइंट की वैल्यू इतनी बड़ी क्यों है। तो आपको स्टॉप लॉस खाना ही नहीं है। जो आपकी कॉस्ट आती है 5-7 पॉइंट आप उससे ऊपर, जैसे कि 14,880 पे अगर आपने बाई किया निफ्टी को, तो 14,885, 14,888 या 14,890 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगा लो, जो कि आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर स्टॉप लॉस खा जाते, लेकिन वो स्टॉप लॉस कौन सा होता? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है, जहाँ पर आपको लॉस नहीं होता। अब मैं ब्रोकरेज दिखाना चाहता हूँ आपको, और ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि काफ़ी सवाल इस पे आते रहते हैं। मैं ज़ेरोधा का ब्रोकरेज यूज़ कर रहा हूँ, लगभग यही ब्रोकरेज चलती है। 800 पे अगर आपने खरीदा, 820 पे आपने बेच दिया। 75 क्वांटिटी निफ्टी की एक लॉट की है, और ये इसको आपको करने के लिए 80,000 के आसपास का मार्जिन आपके अकाउंट में होना चाहिए, तब आप ये ट्रेड ले सकते हो। 80,000 में आप 10 लाख का ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अब आप में से बहुत से लोग घबरा जाएंगे, 80,000 में मैं 10 लाख का ट्रेड ले रहा हूँ, इतना भयंकर मार्जिन नहीं भाई। आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर रहे हो, किसके? इंडेक्स के। इंडेक्स मूव ही कहाँ करता है, बात समझ में आई? प्लस मैं आपको कॉल एंड पुट से दूर रहने की ही सलाह देता हूँ। अगर आपको फ्यूचर्स में ट्रेड ही करना है
तो इंडेक्स फ्यूचर्स में ही करना। मैं आपको कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ नहीं आओ यहाँ पर ट्रेड करो। जिनका पोर्टफोलियो थोड़ा सा बड़ा है हेजिंग के लिए वो यूज कर सकते हैं, या ट्रेडिंग अगर सीखना है इससे बेस्ट चारा कुछ होता नहीं है, ठीक है। अब आप सोचिए आपने 10 लाख का ट्रेड किया और आपको ब्रोकरेज कितनी देनी पड़ेगी, 250 से भी कम। अभी यही ब्रोकरेज आप इंट्राडे में करते तो आपको 500-600 रुपये, हाँ लगभग 500 रुपये तो आपको देने ही पड़ते चार्जेस, यहाँ पर 250 भी नहीं देने पड़ रहे हैं, समझ रहे हैं। 250 में भी 15 रुपये कम ही आपको देना पड़ रहा है। और सिर्फ निफ्टी आपके फेवर में 20 पॉइंट मूव की तो भी आपका 1265 रुपये ये प्रॉफिट है ब्रोकरेज कटने के बाद। इसलिए मैं कहता हूं कि जब ये 20 पॉइंट आपके फेवर में आ जाएं तो आपको लॉस में जाना ही नहीं है, क्योंकि आप 1500 के एग्जैक्टली प्रॉफिट में हो, समझ रहे हैं। हाँ 1500 के प्रॉफिट में हो। अब ये वापस अगर बाजार रिवर्स कर जाती है जैसे कि यहाँ पर की, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे एग्जिट कीजिए। मैं आपको बता दूं हमारा टारगेट कहाँ पर होना चाहिए था, हमारा टारगेट 14910, 14911, 912 के आसपास होना चाहिए था। वो नहीं हिट किया, बाजार ने 2-3 पॉइंट से हमको धोखा दे दिया। हम कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको यहाँ पर अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ठीक है। जिनके पास निफ्टी ट्रेडर पैटर्न है उनको आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब 10 मिनट की कैंडल पे बात कर लेते हैं। कैंडल लीक हो गई, चलिए यहाँ पर हमको मिलता है परफेक्ट सेल सिग्नल। कहाँ पर हमको सेल करना था, 14,890 के नीचे सेल करना था। जी हाँ, एग्री करते हो ना भैया। निफ्टी ट्रेडर पैटर्न वालों बहुत आप लोगों की क्वेरी जाती है, थोड़ा सा समझा करो और जो भी ईमेल लिखा करो उसमें सब्जेक्ट बढ़िया से डिफाइन किया करो, नहीं तो ढूंढने में दिक्कत होती है। आप बार बार व्हाट्सएप मैसेज करोगे कि ईमेल भेजा, ईमेल ढूंढने मिल ही नहीं रहा है। यहाँ पर हमको सेल करना था। अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ कमाल का। यहाँ पर हमारा ऑल टारगेट हिट हुआ है, बेहतरीन तरीके से ये चला है। जो लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं उनको बहुत ही बेहतरीन टारगेट मिला है, और जिनको भी टारगेट मिलता है वो 2500 रुपये तक कमाते हैं। ये बिल्कुल बेसिक सी बात है। और अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते आज, तो आपके साथ क्या हुआ होता आप देख लीजिए। आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर हिट होता, यहाँ पर तो आपको स्टॉप लॉस देना पड़ जाता है। यहाँ पर हाँ आपका बढ़िया टारगेट आता और 14,890 से मैं देख लेता हूँ, 890 से 14,830, यानी कि 60 पॉइंट निफ्टी आपके फेवर में मूव की। किसी का टारगेट 50 पॉइंट होता है, किसी का 55 होता है, किसी का 40 होता है। आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। मेरे हिसाब से क्या बेस्ट है वो मैंने आपको निफ्टी ट्रेडर पैटर्न में बताया हुआ है। तो आज हम एक जगह कॉस्ट पे निकले हैं। कॉस्ट पे इसलिए कहेंगे वहाँ पर क्योंकि हमको यहाँ पर ब्रोकरेज वगैरह देनी होती है। तो एक जगह हम कॉस्ट पे निकले हैं, वहाँ पर हमारा कोई लॉस नहीं हुआ, और दूसरी जगह हमको बढ़िया प्रॉफिट मिला है, टारगेट हिट हुआ है। अब ये जो 30-35 पॉइंट का हमारा प्रॉफिट होता है उसको आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि 2,500 रुपये तक हमारा प्रॉफिट होता है पर ट्रेड। ये पाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कई दिन हमको कॉस्ट पे भी एग्जिट करना पड़ता है। एक दिन हम ट्रेड लेते हैं, उसके बाद हमको कॉस्ट पे एग्जिट करना पड़ता है। अगले दिन ट्रेड लेते हैं, कॉस्ट पे एग्जिट करना पड़ता है। लेकिन अगर तीसरे दिन भी हमको ये प्रॉफिट मिल गया 80,000 की वैल्यू पे, 2,500 या 2,000 मान लो, तो ये वैल्यू बड़ी है। ये वैल्यू बड़ी है और आपको इसकी वैल्यू समझनी पड़ेगी, समझ रहे हैं ना। हाँ ये 2.5% की जो वैल्यू है ना, इसकी एक दिन में अब मैं कहता हूँ कि ये एक दिन की बात छोड़िए, हमने एक दिन में 2.5% कमाया उसकी बात छोड़ दीजिए। हम कहते हैं कि आप एक वीक में भी अगर इतना कमाते हो तो भी बहुत बड़ी बात है, समझ गए। इन्वेस्टमेंट कितनी लग रही, केवल 80,000। तो ऐसे ही आपको फोकस करना है। बात करते हैं टॉप मूवर्स की, कुछ स्टॉक्स जिनका जिक्र बड़ा ज़रूरी है। आज बैंक निफ्टी की बात नहीं की, वहाँ पर भी लगभग ऐसा ही था। दूसरा टारगेट आया, पहला नहीं आया है, ठीक है। टाटा स्टील की बात कर लेते हैं, या स्टील सेगमेंट के किसी भी स्टॉक की बात कर लो, बेहतरीन चल रहे हैं ये सब, बेहतरीन आग लगा कर बैठे हुए हैं। यकीन नहीं होता कि ये सब स्टॉक वो 300 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहे थे, यकीन ही नहीं होता है, ठीक है। अभी 1100 टाटा स्टील पहुंच चुका है। रिजल्ट के बाद तो यहाँ पर और आग लगी है। रिजल्ट के बाद हीरो मोटोकॉर्प में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और ये कल से भी ज़्यादा वॉल्यूम, कुछ अलग यहाँ पर सिनारियो बन रहा है। ये चीज़ मैंने आपको कल के रिजल्ट में ही बताई थी कि क्या ऐसा होता है। एक्चुअली कल की बाजार वाली वीडियो में मैंने बताई थी कि रिजल्ट आने से पहले ही इतना बड़ा वॉल्यूम आ जाता है पॉजिटिव साइड का, और रिजल्ट आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, बड़ा प्लेयर एग्जिट करता है, छोटे बंदे घुस जाते हैं स्टॉक में। ऐसी चीज़ें आपके साथ की जाती हैं, ठीक है। साउथ इंडियन बैंक ये बेहतरीन वॉल्यूम के साथ बेहतरीन मोमेंटम आज दिखाया है। अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखोगे 17% का बड़ा मोमेंटम। बंधन बैंक रिजल्ट से पहले ठंडा था, ग्रीन कैंडल बनाया है, वॉल्यूम कम नहीं हुआ है, लगभग बराबर है कल से। टॉप मूवर्स की बात करें उससे पहले इंडेक्सेस की बात करेंगे। निफ्टी बहुत मजबूत थी और आज निफ्टी नेक्स्ट 50 अंडर परफॉर्म कर रहा था। सबसे बड़ा कारण यहाँ पर था जुबिलियंट फूड और नौकरी, ये दोनों स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे रहे थे निफ्टी नेक्स्ट 50 को। और मिड कैप में भी आज बड़ी चोट पड़ती हुई दिखाई दे रही थी। सेल आप तो देख रहे हैं, चमक यहाँ पर बरकरार अपनी रखे हुए है। ये मेटल सेगमेंट तो एकदम आग लगा कर बैठे हैं। फार्मा में ग्लेनमार्क फार्मा आग लगा रहा था, उसके बाद एस्कॉर्ट्स भी बढ़िया चल रहा था, लेकिन गिरावट वाले में एसआरएफ देख लीजिए,
9.25% की बड़ी गिरावट के साथ क्लोजिंग दिया है। ये यूनियन बैंक भी बड़ी गिरावट, बीईएल भी बड़ी गिरावट दिखा रहा था। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एक बार स्टेबिलिटी लिया और फिर से गिर गया। चोलामंडलम फाइनेंस भी एक बड़ी गिरावट दिखाया और इसी के कारण ये पूरा इंडेक्स ही नेगेटिव क्लोज हुआ। ठीक है, निफ्टी बैंक बिल्कुल फ्लैट था, कोई यहाँ पर ऐसा नहीं था कि कुछ पॉजिटिव हो रहा हो। और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज केवल और केवल मुथूट फाइनेंस और एसबीआई लाइफ, हम कह सकते हैं बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी को भी ले लें, इन सब के सपोर्ट के कारण ही ये पॉजिटिव बंद हो पाया है आधा %। अदरवाइज यहाँ जो चोट देने वाले थे ना वो बहुत थे, मतलब उनकी संख्या ज़्यादा थी। बाकी ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया है, बैंकों में बड़ी गिरावट। आज अगर लोअर लेवल्स पे आप देखोगे, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, फेडरल बैंक, पीएनबी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और आज एचडीएफसी बैंक काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अंत में वो भी मतलब ऐसे होता है ना, ऊपर से फिसल गया। काफ़ी सपोर्टिव था एचडीएफसी बैंक आज निफ्टी बैंक में, अदरवाइज ये नेगेटिव ही बंद हुआ होता अगर एचडीएफसी बैंक यहाँ पर नहीं होता तो। टॉप मूवर्स की बात हो गई, अब इंडेक्सेस की भी बात हो गई। अब कल अगले हफ्ते की बाजार की अगर बात की जाए तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा, यहाँ पर मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ। ये चीज़ें मैंने आपको कल बताई थी कि बाजार 14,750 के ऊपर अगर खुल गई तो क्लोज, कल की बाजार वाली वीडियो, मतलब कल जो मैंने ये वाली वीडियो डाली थी आपके लिए एनालिसिस वाली, वहाँ पर मैंने बताया था कि बाजार अगर कल 14,750 के ऊपर खुलती है वो हमारे लिए बेस्ट केस सिनारियो होगा। अभी हमारे लिए बहुत बड़ी बेहतरीन सपोर्ट नीचे के लेवल पे अवेलेबल है। अगर कोई बुरी न्यूज़ कुछ एज सच आती नहीं, जो डिस्काउंटेड सारी चीज़ें हैं, आपको याद और पता, ये दोनों बातें होनी चाहिए। सारी चीज़ें डिस्काउंटेड हैं बाज़ार में, जो अभी करंट सिचुएशन में चल रही हैं। जिस तरीके से हम इतने चैलेंजेस के बाद भी इतनी पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहे हैं, वो बाज़ार की मैच्योरिटी को दिखाता है। अब आप में से कुछ लोगों को ये बात बुरी लग सकती है कि नहीं नहीं भाई, बाज़ार को गिरना ही चाहिए। बाज़ार को गिरना चाहिए ये हम आप डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते। बाज़ार गिरेगी तो हमको उसमें पार्टिसिपेट करना है, उठेगी तो हमको उसमें पार्टिसिपेट करना है। जैसे कि आज निफ्टी भले हमको बाई सिग्नल दी, हमने एक पॉजिटिव ट्रेड लिया, हमने एक नेगेटिव ट्रेड लिया। पॉजिटिव ट्रेड में हम कॉस्ट पे निकले, नेगेटिव ट्रेड में हमारा टारगेट हिट हुआ। अब इसका ये मतलब नहीं कि हम बाज़ार में एकदम बियरिश हो गए, नहीं भाई। जो हमको हमारा पैटर्न बोलता है, जो हमको हमारा टेक्निकल इंडिकेटर बोलता है, हम उस पर ट्रेड करते हैं। चलिए, बस यही थी वीडियो। हम मिलेंगे फिर से। अगर आपको हमारे साथ ट्रेड करना हो निफ्टी ट्रेडर पैटर्न पे, तो आप नीचे लिंक के थ्रू ज्वाइन हो सकते हो। बाकी आप अपने हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट करते हुए चलो। इस बाज़ार में धोखे बहुत हैं, उनसे सावधान रहो। प्लस कॉल एंड पुट में अगर आप ट्रेड करते हो तो अब तो समझ जाओ, अब तो सुधर जाओ। ये 5, 7, 10, 20, 50 रुपये का कॉल एंड पुट बाई करके कुछ मिला आज तक आपको? कितनी बार आपका पैसा डबल हुआ? जीरो कई बार हुआ होगा। कितनी बार जीरो कराओगे? अब तो अलर्ट हो जाओ। मिलेंगे फिर से अगले हफ्ते की तैयारी करेंगे अच्छे से। इस बार फ्यूचर्स ट्रेडिंग पे कुछ वीडियोज़ मैं लाना चाहता हूँ, क्योंकि कई सारे लोगों के इस पे सवाल भी आते हैं। हेजिंग पे भी काफ़ी सवाल आता है, तो उस पर भी हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अभी आपसे अलविदा लेते हैं, नमस्कार।